रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, और बड़ी खबर है मॉनसून से जुड़ी, क्योंकि यूपी राजस्थान पहुंचा मॉनसून और 40 जिलों में बारिश हो रही है। गुजरात, एमपी, बिहार, झारखंड के बाद यूपी राजस्थान में एंट्री। झारखंड में रेड अलर्ट, रांची में स्कूल बंद, भोपाल, इंदौर में आंधी बारिश की चेतावनी है। मॉनसून ने 3 दिन में 6 राज्यों को कवर किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में मॉनसून पहुंचा। आखिरी बचे भिंड जिले में भी आज मॉनसून की एंट्री होगी। ग्वालियर और चंबल में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर में भी आंधी बारिश की संभावना है। तो बारिश और बाढ़ से गुजरात में मचा हाहाकार। हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि गुजरात की बात अगर करते हैं तो गुजरात में कई इलाके ऐसे जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, कनेक्टिविटी पुअर हो चुकी है, ब्रिज तक टूट चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी 54 जिलों में मॉनसून पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यूपी के पूर्वी जिलों में खासतौर पर मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। वहीं ग्वालियर, चंबल की बात करते हैं, यहां पर भी अलर्ट है। भोपाल, इंदौर में भी आंधी और बारिश की संभावना है। पूर्वी यूपी के 13 जिलों में बारिश की चेतावनी है। मॉनसून की एंट्री और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में मॉनसून पहुंचा। ऐसे में भिंड जिले में भी आज मॉनसून की एंट्री होगी। तो आज भारी बारिश की चेतावनी है, साथ ही साथ आंधी तूफान भी आ सकता है। तो लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोग बारिश की मार से ना जूझें। हालांकि इससे पहले बारिश के बाद की तस्वीरों को आपने देखा, जहां कई इलाकों में बाढ़ की तस्वीरें सामने आई, तो दूसरी तरफ जल भराव की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सड़कों पर गाड़ियां बड़ी मुश्किल से चलती नजर आई और लोग लगभग आधे शरीर से डूबे हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें सामने आई। यूपी के 13 जिलों में भी आज भारी बारिश की चेतावनी है। एमपी के 54 जिलों में मॉनसून पहुंच चुका है। एमपी, यूपी के अलावा बात अगर की जाए गुजरात की, तो गुजरात में हाल बहुत ही बुरा। महाराष्ट्र में भी बारिश के बाद काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश की चेतावनी है, बारिश की संभावना है, और ऐसे में कई जगहों पर बारिश के कारण से हाल खराब हो सकता है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी की गई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि चाहे कितनी प्रशासनिक तैयारियां हों, जब बारिश होती है उसके बाद इन तैयारियों की हकीकत सामने आती है। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, दिल्ली की बात हो, यूपी की बात हो, या फिर देश के किसी अन्य राज्य की बात ही क्यों ना हो। और बात एक बार फिर से गांधीनगर की, क्योंकि गांधीनगर में भारी बारिश और आंधी, भारी बारिश के कारण से अंडरपास जलमग्न हो गया। अंडरपास में पानी भरने से वाहन फंसे हुए नजर आए। 25 जून तक भारी बारिश और आंधी का पूर्व अनुमान है। तो देखिए, गुजरात में खासतौर पर गांधीनगर की बात करते हैं तो गांधीनगर में जल भराव की समस्या ने लोगों को परेशान करके रख दिया। जानकारी ये मिल रही है कि गांधीनगर में अंडरपास में पानी भर गया, और अंडरपास में पानी भरने के बाद जो लोग वहां से गुजर रहे थे गाड़ियों में, उनकी गाड़ियां वहां से निकलना मुश्किल हो गई। भारी बारिश के कारण अंडरपास में पानी भर गया। पानी भरने से वहां पर वाहन फंस गए। ऐसे में होता क्या कि काफी परेशानी बढ़ जाती है। विरांग रंगाड़ी हमारे साथ में इस वक्त भावनगर से जुड़ गए हैं। विरांग, भावनगर की हमने कल तस्वीरों को देखा था जहां पर चारों तरफ बर्बादी का मंजर था, और आज जहां पर आप खड़े वहां पर भी हम देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। अभी भावनगर के मौजूदा हालात क्या हैं? बिल्कुल, बात करें तो भावनगर की जो पिछले 24 घंटे है, 24 घंटे में 58 लोगों की जो है रेस्क्यू करने की फर्ज जो एनडीआरएफ और प्रशासन ने की है। और बात करें तो पिछले 24 घंटे में भावनगर को तो जिस तरह बारिश ने जो बाढ़ आया है, उसमें कई लोगों को कई जगहों पे अभी जो है बारिश का जो पानी है वो भर चुका है, और कई लोगों को स्थलांतर भी किया गया है। पिछले 24 घंटे में जो बात करें तो 40 पुरुष और 10 जैसी महिला और 12 जैसा जो बच्चे लोग हैं उसका रेस्क्यू किया गया है। और प्रशासन जो है उसने पूरी तरह पिछले दिनों से तैयारी भी कर चुकी है। और जो बात करें तो भावनगर के कई तालुका जो है वहां पे 10 से 12 इंच जैसे बारिश का जो पानी है वो बारिश भी भर पड़ा है, और पानी भी जो है वो पूरी तरह से आ चुका है। भावनगर के खासतौर पर कौन कौन से इलाके जो ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं? जो प्रभावित इलाका है वो भावनगर के सीहोर, पालीताना, तलाजा, महुआ की जो बात करें तो पिछले कल जो एक 80 साल के जो वृद्ध है वो वहां से अंडरपास से बीच के ऊपर से पास हो रहे थे, वो भी पानी में फंस गए थे, और उसको एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम के मदद से उसको बचा लिया गया है।
मतलब टीम्स अभी एक्टिव हैं और लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। सोचिए कि 50 से ज़्यादा लोगों का कल रेस्क्यू किया गया भावनगर की, खासतौर पर अगर बात करते हैं। और जल्दी से हमारे साथ में जो और मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, गौरव दिल्ली से, लखनऊ से नीलेश और चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, उनका भी एक बार रुक कर लेते हैं। एक बार दिल्ली का पहले रुक कर लेते हैं। गौरव, आज दिल्ली में क्या अभी तक मौसम है? क्योंकि काफ़ी लोगों से सुन रहे थे कि सुबह तक बारिश का मौसम लग रहा था, लेकिन अभी दोपहर में धूप की फिर किरणें नजर आई। और बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो धुंधला आसमान है और लगातार जिस तरीके से अभी भी हालांकि जो उमस है वो लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो बरसात है वो हो तो रही है लेकिन ज़्यादा तेज गति से बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो 24 घंटे का जो अलर्ट है दिल्ली के लिए भी जारी किया गया है। इसके साथ साथ कई राज्यों में इस अलर्ट को जारी किया गया। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो कल देर शाम जो है काफ़ी उमस जो था दिल्ली के अंदर था और उसके बाद से जो अंदेशा जताया जा रहा था कि देर रात क्या बारिश होगी। हालांकि आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में जो तेज हवाओं के साथ जो बारिश है वो हो सकती है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे एक एहतियातन इस बात को कहा है कि अगर जरूरत ना हो तो जब आंधी चले तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जो हवा की गति है वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो धूल भरी आंधी है वो चलेगी और उसका सीधा असर कहीं ना कहीं साफ तौर पे आम जनजीवन पर भी पड़ता है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, बीते जो 2 दिनों का समय रहा है वो दिल्ली के लिए थोड़ा अनुकूल रहा है। दिल्ली का जो मौसम था वो थोड़ा सा सुहावना हुआ। इंडिया गेट पे भी रौनक देखने को मिली। लोग क्योंकि सड़कों पे नदारत नजर आ रहे थे। राजधानी दिल्ली का जो अधिकतम तापमान था वो 42 से 43 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन बीते 2 दिनों में थोड़ी सी राहत दिल्ली को जरूर मिली है और रह रह करके जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को राहत है, खास करके उनके लिए जो लोग बाहर निकलते हैं, कामकाजी लोग हैं और वो कहीं ना कहीं इस मौसम में राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज मौसम विभाग का अलर्ट है दिल्ली के लिए भी, ये 24 घंटे के अंदर धूल भरी जो आंधी है वो जरूर चलेगी और उसके साथ जो बारिश की संभावना है वो भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। नीलेश का भी रुक कर लेते हैं। नीलेश इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। नीलेश, यूपी के भी लगभग 22 जिलों को लेकर अनुमान है कि वहां पर भी बारिश हो सकती है। क्या तैयारियां यूपी में खास तौर पर नजर आ रही हैं इस बारिश से निपटने के लिए? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के 22 से 25 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर अगर हम कल की बात करें तो कल भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई थी और जिससे ये मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि सोनभद्र के रास्ते से उत्तर प्रदेश में मानसून ने एंट्री की है। और देखिए, फिर से नीलेश का एक बार रुख करेंगे लेकिन लगातार तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। खासतौर पर यूपी की बात करते हैं। यूपी की तस्वीरों को आपने देखा, बारिश कई इलाकों में हुई। इसके अलावा ये देखिए, हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप ये बारिश के बाद की स्थिति को आप देख सकते हैं, जहां बाढ़ के हालात हैं, गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर थानेश्वर भी जुड़ गए हमारे साथ में। डॉक्टर थानेश्वर, चंडीगढ़ की खासतौर पर बात करते हैं, पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है मानसून की? तो मौसम विभाग ने हरियाणा के 13 जिले और पंजाब के 14 जिलों के अंदर आज शाम तक बारिश आने का अनुमान जताया है। पिछले दिनों भी जिस तरीके से हरियाणा के 10 जिलों के अंदर बारिश हुई थी, बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि वहां पर कई जगह पानी जमा हो गया था और कई फतेहाबाद, सिरसा, रतिया इस एरिया में तो ओले भी पड़े थे, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए थे, क्योंकि मौसम धान की बिजाई का समय चल रहा है और किसानों को इस समय पानी की बहुत जरूरत है और बारिश आ गई तो उससे किसानों के सोने पर सुहागा हो गया। इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके मानसून एंट्री करने वाला भी प्री मानसून बारिश जो आ रही है, इसको देखते हुए जितनी ड्रेनेज है वो सारी की सारी खुद उपायुक्त जाकर उसका मुआयना करें और यदि किसी जगह किसी तरह की कोई कमी है, पानी का जमा नजर आता है कि यहाँ पानी जमा हो सकता है, उसको तुरंत ठीक करवाए। किसी भी एरिया में यदि पानी जमा हो जाता है और लोगों को दिक्कत होती है, उसके लिए वहां के जो आला अधिकारी होंगे वो जिम्मेदार होंगे। ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करूं तो भगवंत मान ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे पंजाब के उपायुक्त को यह कहा था कि किसी भी क्षेत्र के अंदर पानी जमा नहीं होना चाहिए। यदि पानी जमा हो गया तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हरियाणा पंजाब में दोनों ही जगह अगर मैं कहूं तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कस रखी है ताकि पानी जमा ना हो सके, लोगों को परेशानी ना हो सके। खासतौर से एनसीआर की बात करूं, एनसीआर में गुड़गांव, फरीदाबाद में अक्सर जब भी बारिश होती है तो डीएलएफ का एरिया आपने देखा होगा कि वहां अक्सर लंबी लंबी लाइनें लग जाती है वाहनों की और पानी बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस बार जो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए उसको लेकर उपायुक्त सभी सड़कों पर है, सभी जाकर ड्रेनेज का मुआयना कर रहे हैं और अभी तक जो जानकारी आ रही है कि जो प्री मानसून बारिश हुई है पिछले दिनों उससे कहीं भी
किसी तरह का जल भराव नहीं हुआ है। अब मौसम विभाग ने जो आज शाम तक कहा है कि शाम तक बूंदाबांदी होगी, देर रात तक ये बारिश भारी बारिश में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसको लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारी पूरी कर रखी है ताकि किसी भी जगह जल भराव ना हो सके और लोगों को परेशानियां ना हो। जी, और एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते हैं गौरव, क्योंकि ये दावा तो सरकार कर रही है कि हमने बारिश को लेकर तैयारियां पूरी की हैं, लेकिन पिछली बारिश में हमने देखा कि दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई। अब आगे सरकार की क्या तैयारियां हैं कि जलभराव की समस्या से लोगों को इस बार दो चार ना होना पड़े? और देखिए, इसको लेकर के लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही हैं और खास करके मानसून से पहले जो तैयारी होनी चाहिए राजधानी दिल्ली के लिए, वो तैयारी भी बड़े व्यापक स्तर पे की जा रही है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब दिल्ली में जून जुलाई का महीना आता है, खास करके मई जून की जब शुरुआत ही होती है, तो दिल्ली में सिर्फ पानी की समस्या अगर हम कहें पीने के लिए, और इसके अलावा जो दूसरी समस्या है खास करके जो स्टॉक होना चाहिए दिल्ली के पास पानी का, वो दोनों ही समस्याएं लगातार दिल्ली में हो जाती हैं। पीने के पानी की किल्लत जो थी वो बहुत ज्यादा दिल्ली में अक्सर हो जाती थी। उसको लेकर के भी आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, खास करके जो तमाम जो टैंकर्स थे उनको जीपीएस के साथ अटैच किया गया था। अलग अलग हिस्सों में जब वो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर लोकेशन मॉनिटरिंग होती है, यानी कि पीने के पानी की समस्या से निजात लगभग दिल्ली को मिल गई है। लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति, अगर बारिश होती है तो जिन हिस्सों में जल जमाव जैसी स्थिति हो जा रही है, वहां पर भी सक्षम अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि पानी जो है वो ना जमा हो। हालांकि अगर हम बात करें जिस तरीके से मिंटो ब्रिज का इलाका अक्सर सुर्खियों में रहता है, इस बार हमने देखा पिछले एक हफ्ते से वहां पर लगातार जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सही करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा हम आईटीओ के इलाके की बात करें, वहां पर लंबी कतारें लग जाती हैं और ये कतार इतनी बड़ी हो जाती है कि प्रगति मैदान होते हुए जो टनल का हिस्सा बना हुआ है वहां तक लंबी ट्रैफिक की स्थिति हो जाती है। तो जहां जहां पर पानी एकत्रित हो सकता है, बरसात के बाद स्थिति खराब हो सकती है, वहां वहां वाटर ड्रेनेज को सिस्टम को सही करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और खुद इस पूरे मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार जो है वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि इस बार दिल्ली की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मानसून अप एंड डाउन रहा है, दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा बारिश अभी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग की बात करें तो 24 घंटे का जो अलर्ट है उसमें भारी बारिश की संभावना जरूर दिखाई जा रही है। तो उसको लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी कमर कस लिया है। और दिल्ली के अंदर खास करके लुटियंस दिल्ली की इलाके की बात करें तो जगह जगह पर जो नालियों की सफाई है वो हम लगातार देख रहे हैं। पानी एकत्रित ना हो उसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं राजधानी दिल्ली के अंदर इस पूरे मानसून से पहले लगातार जो है अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटते विरांग एक बार उनका रुख कर लेते हैं। विरांग, भावनगर में लोगों का रेस्क्यू तो लगातार किया ही जा रहा है, लेकिन अभी लोगों के फंसे होने की अगर बात करते हैं तो अभी क्या और भी कई फैमिलीज या काफी लोग हैं जो फंसे हुए हैं इस बाढ़ बारिश में? बिल्कुल, जो बात करें भावनगर की, तो भावनगर में हाल जो है वो बारिश जो है खत्म हो चुकी है। उसी कारण अभी जो है पानी वो है वो अभी जो ड्रेनेज का जो पानी है वो निकल रहा है। बाद में जो बात करें भावनगर के जो डैम है, शत्रुंजय डैम, वो पूरा भर चुका है। उसी के कारण खेत के लिए जो पानी और पीने की जो समस्या है वो 1 साल के लिए अभी भावनगर वासियों के लिए खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुका है अब यहाँ पर लोगों के लिए पीने का पानी, क्योंकि पानी चारों तरफ बाढ़ का है और बारिश का है। ऐसे में लोगों को पानी तक मैसर नहीं हो पा रहा, लोगों तक राहत पहुँचाई जा रही है। थानेश्वर, इसके अलावा अगर पंजाब की बात करते हैं वहाँ का हाल क्या है और हिमाचल की बात करते हैं वहाँ का हाल क्या है? क्योंकि अभी भी वैकेशंस चल रहे हैं, लोग यूजुअली हिमाचल का रुख करें और ऐसे में पहाड़ों पर हम देख रहे हैं कि बारिश में भूस्खलन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे जैसे पहाड़ों पर बारिश होती है तो भूस्खलन होना शुरू हो जाता है। पिछले दिनों भी हिमाचल के पहाड़ों में कई जगह भूस्खलन के देखा गया, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पिछले दिनों जो भूस्खलन हुआ उसमें खाई में काफी ज्यादा मलबा गिरा था, उससे काफी कई घंटे के लिए रोड जाम हो गया था, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहां के भी प्रशासनिक अधिकारियों ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने खासतौर पर तैयारी कर रखी है कि यदि भूस्खलन होता है तो तुरंत रोड को पहले खोला जाए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानियां ना हो। सबसे बड़ी पहाड़ों में दिक्कत क्या आती है कि जब भूस्खलन हो जाता है तो रोड पर मलबा जमा हो जाता है, उस मलबे की वजह से काफी लंबा जाम लग जाता है और कई कई घंटे तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी विभाग के पास कुछ खास तरह की मशीनें लाई गई हैं इस बार, ताकि यदि जहां जहां उनको संभावना है कि यहां भूस्खलन हो सकता है वहां पर उनको तैनात किया गया। यदि रोड भूस्खलन होता है तो उसको तुरंत मलबे को दूर करके क्लियर किया जाए। और दूसरी तरफ पंजाब की बात करूं तो पंजाब में खासतौर पर लुधियाना, राजपुरा, पटियाला, मानसा, बुलाडा, और अगर मैं उधर फिरोजपुर की बात करूं तो इन सब एरिया के अंदर जो पानी जमा हो जाता है, पानी निकासी के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी क्षेत्र
क्षेत्र में पानी नहीं जमा होना चाहिए, पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध होने चाहिए और खास तौर पर जिस समय बारिश का मौसम हो तो पीने के पानी की किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना वहां के आला अधिकारियों की ड्यूटी बनती है। तो इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले दिनों मीटिंग भी की थी। सबको स्ट्रिक्टली निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं भी अपना बारिश का पानी जमा हो जाता है या बारिश के दौरान पीने के पानी की किल्लत आती है तो किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने काफी 1 से 1.5 महीना पहले ही बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक बुलाकर सबको निर्देश दे दिए थे कि खासतौर पर अंबाला हो गया, गुड़गांवा हो गया, फरीदाबाद, इधर पानीपत, सोनीपत, इस एरिया के अंदर जो है पानी ज्यादा जमा होता है और पानी जमा होता है तो जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर बारिश के दिनों में ये जो शहर हैं काफी सुर्खियों में रहते हैं पर लोगों को परेशानियों की वजह से, तो ऐसे में सख्त निर्देश दिए गए कि ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था की जाए। अगर किसी तरह की कोई जरूरत है तो अभी से उसको पुख्ता कर लिया जाए ताकि जब बारिश आती है तो किसी भी तरह की जल भराव की अगर स्थिति आती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर एक्स्ट्रा पंप चाहिए पानी निकासी के लिए तो उसका अरेंजमेंट किया जाए। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने तकरीबन ये सब अरेंजमेंट कर रखे हैं। अब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग, साथ ही ये भी प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि मानसून ज्यादा आ जाता है, मानसून वजह से ज्यादा बारिश होने की वजह से अगर हो गया तो थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, अन्यथा पुख्ता प्रबंध किए गए। साथ ही साथ हरियाणा में जो पेयजल की समस्या आ जाती है कई बार पानी बारिश के दिनों में, उसको लेकर भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ये जो सुनिश्चित किया गया है जो वाटर टैंक है उनमें किस तरीके से पानी की सप्लाई आएगी, किस तरीके लोगों तक जाएगी, इन सब के अभी तक जो मीटिंग करके मुख्यमंत्री ने सबको पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। बाकी अभी जैसे प्री मानसून आ चुका है, अभी कुछ ही दिन में मानसून एंट्री कर जाएगा तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितने ज्यादा पुख्ता प्रबंध ग्राउंड पर खड़े जाहिर तौर पर ये बारिश के बाद तस्वीर साफ होगी। नीलेश एक बार फिर से हमारे साथ है। नीलेश, यूपी का हाल? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के 22 से 25 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और साथ ही साथ 15 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के भी आसार जताए हैं। और बारिश के मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही दिशा निर्देश जारी किए थे कि अप्रैल और मई के महीने में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जो सीवर हैं, नाले हैं, उनको साफ कर लिया जाए ताकि किसी भी शहर के अंदर जल भराव की स्थितियां ना हो। अगर जल भराव की स्थितियां बनती है तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी होगी। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से अनुमान जारी किया और सोनभद्र के रास्ते से प्री मानसून ने उत्तर प्रदेश में एंट्री की है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कि जहां कहीं पर भी कुछ काम अधूरा बचा है उसको तत्काल पूरा करा लिया जाए, अन्यथा उत्तर प्रदेश सरकार उनके जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लखनऊ का इस समय का जो मौसम है वो धूप छांव का खेल लखनऊ में चल रहा है। कल की अगर बात करें तो कल लखनऊ के आधे हिस्से में बारिश हुई थी और आधा हिस्सा सूखा रहा था। उसके अलावा लखनऊ के आसपास के जिलों की बात करें तो उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर और सीतापुर में भी कल छुटपुट बारिश हुई थी। और आज की अगर बात करें तो आज शाम को 4 से 5 बजे के बीच में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 22 से 25 ऐसे जिले हैं जहां पर आज बारिश हो सकती है और बारिश से किसानों को फायदा हो सकता है और जो लगातार भीषण गर्मी के चपेट में उत्तर प्रदेश की जनता थी उसको राहत मिल सकती है, क्योंकि सोनभद्र के रास्ते से उत्तर प्रदेश में प्री मानसून ने एंट्री ली है और एंट्री लेते ही कई जनपदों में झमाझम बारिश हुई है। हालांकि तेज हवाएं और आंधी किसानों का नुकसान कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस समय आम की फसल तैयार है और ऐसे में अगर आंधी चलती है तो आम की फसल को नुकसान होगा, जिससे किसानों को समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी दिशा निर्देश जारी किए थे कि उत्तर प्रदेश का चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, हर जगह पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि बरसात के समय में चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी लोग हों किसी तरीके का समस्या का सामना न करना पड़े। खासतौर पर अगर हम पूर्वी यूपी की बात करें, चाहे वो बाराबंकी हो, गोंडा हो, बहराइच हो, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के कारण बाढ़ की समस्या बन जाती है। तो ऐसे में बाढ़ से निपटने के लिए सिंचाई विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं धरातल पर होनी चाहिए उसका भी निरीक्षण पूर्व में सिंचाई विभाग मंत्री की तरफ से किए गए और दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि अगर वहां पर कोई खामियां पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को बारिश के मौसम में परेशान ना होना पड़े, बेहाल ना होना पड़े। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम तैयारियां धरातल पर की हैं। फिलहाल देखना होगा कि जब बारिश उत्तर प्रदेश में मानसून के साथ दस्तक देती है तो किस तरीके की तैयारियां धरातल पर दिखाई देती हैं, और जब तैयारियों में खामियां पाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है, इससे पहले भी पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां पर जल भराव हुआ था वहां के अधिकारियों को फटकार लगाने के साथ कार्रवाई की थी और इस बार भी हिदायत दी है कि अगर कहीं जनता को समस्या होती है, अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में भी क्या ये विषय चर्चा का हो सकता है नीलेश? क्योंकि आज सड़कों का हाल जाना जाएगा और सड़कों में गड्ढों के कारण कई दफा हादसे होते हैं बारिश में।
देखिए बिल्कुल, जब पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शाम 6 बजे की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौजूद होंगे और साफ तौर पे जो दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के थे बरसात के मौसम के पहले ही, चाहे वो ग्रामीण इलाकों की सड़कें हों या शहरी इलाकों की सड़कें हों, उनको दुरुस्त कर लिया जाए। जिन सड़कों में गड्ढे हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए और जहां पर नई कनेक्टिविटी बनानी है, नई सड़कें बनानी है, वहां पर क्या रोड मैप तैयार किया गया है, जो सरकार की तरफ से बजट दिया गया था उस बजट का इस्तेमाल कहां हुआ, और जो जिन इलाकों से लगातार खबरें आ रही थी कि बाढ़ग्रस्त इलाके हैं तो वहां पर सड़कें अत्यधिक जरूरी है और ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से मंजूरी भी दी गई थी कि वहां पर सड़कें बनाई जाए, बजट भी आवंटित किया गया था। उन सड़कों का इस समय वर्तमान प्रारूप क्या है, किस तरीके से सड़कें तैयार की गई हैं, सड़कों की गुणवत्ता क्या है, उन तमाम पहलुओं पर योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए दिखाई देंगे। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, लगातार जो हालात इस वक्त है उस पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो नजर बनाए हुए हैं।